बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज हम आपको एकादशी कथा सुनाते हैं। एकादशी बहुत पुण्य कथा है और इसका श्रवण करने मात्र से ही हमारे सारे पाप दुख दूर हो जाते हैं और सदा विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। कथा बहुत छोटी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको इस तरह से छोटी कथा सुननी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी सभी छोटी कथाएं आसानी से मिल पाएँ। विष्णु भगवान वैसे तो बहुत सीधे हैं और हमेशा अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनकी एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो कि सभी पापों को दूर करने वाली है, और यह एकादशी की कथा जो भी सुनता है उसके सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो जाते हैं। चलिए पहले हम कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नामक एक दानी तथा प्रतापी राजा था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को 100 गौएं दान करता था और उसी से उसका राज्य प्रभावती नाम की एक बाल विधवा ब्राह्मणी भी रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा विष्णु भगवान की पूजा करती थी और उनका ध्यान दिन रात करती रहती थी। पुरुषोत्तम मास में नित्य स्नान कर विष्णु तथा शंकर की पूजा करती। हरि वल्लभा एकादशी का व्रत भी इस बीच वह निरंतर करती रहती थी। देवयुग से राजा बब्रुवाहन और बाल विधवा ब्राह्मणी की एक दिन मृत्यु हुई और दोनों साथ ही धर्मराज के दरबार में पहुँचे। धर्मराज ने उठकर जितना स्वागत ब्राह्मणी का प्रभावती का किया उतना राजा का नहीं किया। राजा को अपने दान पुण्य पर जो भरोसा था उसके प्रतिकूल उसका अपमान तथा ब्राह्मणी का सम्मान देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसी समय चित्रगुप्त ने आकर प्रभावती तथा राजा के कर्मानुसार विष्णु लोक तथा स्वर्ग लोक की बात सुनाई। राजा को इस पर और भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इतना दान करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, रोज़ 100 गौएं दान करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ, और फिर भी मुझे विष्णु धाम नहीं जा पा रहा हूँ मैं, और मैं केवल स्वर्ग का ही अधिकारी हूँ। ऐसा क्यों? तब चित्रगुप्त ने बताया कि आप पुण्यात्मा हैं, आपने पुण्य किए हैं, लेकिन इनका विशेष फल जो एकादशी का व्रत करता है उसी को ही, या फिर जो इनकी कथा सुनता है उसी को ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा पसंद है और जो भी इनकी पूजा अर्चना करता है वह उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आपने दान किया है, आप पुण्यात्मा हैं, इसलिए आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, लेकिन जो विष्णु भक्त हैं और सदा विष्णु लीला में ही मग्न हुई है, अपना पूरा ध्यान उन्होंने दिखावे में नहीं, केवल विष्णु भगवान की आराधना और पूजा में लगाया है, इसलिए इन्हें विष्णु धाम मिला हुआ है। और इस व्रत का प्रभाव ऐसा ही है कि जो भी एकादशी के दिन व्रत रखता है, जो पूजा अर्चना करता है या जो व्रत नहीं रख पाता, वह इसकी केवल कथा मात्र सुनने से ही विष्णु धाम को प्राप्त होता है। इसलिए इस सुकन्या को विष्णु धाम की प्राप्ति हुई है। जो भी विष्णु धाम जाना चाहता है हमेशा वह विष्णु भगवान की ही आराधना करता है, उनमें ध्यान मग्न रहता है और अच्छे कार्य में लीन रहता है। इस प्रकार उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसको विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दोनों को पुण्य फल प्राप्त हुआ और एकादशी की कथा सुनने के कारण उसको भी फिर विष्णु धाम में जगह प्राप्त हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।